बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाइना में एक पक्षी भी एंट्री करता है तो पहले चाइना की सिक्योरिटी व्यवस्था से गुजरना पड़ता है उसको। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट है कि शाहरुख खान के कपड़े उतार ले जाते पूरे, शाहरुख खान को नंगा करके वहां पूरा पूरा, और उसका चेकअप होता है। लाख संख्या है जो बिल्कुल टोटल इलीगल लोग हैं, शुद्ध विदेशी लोग हैं, आके घुस गए हैं, और यहाँ की स्वार्थी सरकारें उनको बना बना के दे रही वोटर कार्ड, ले तुम्हारे वोट दो हमको, तुम हिंदुस्तान को चूस जाओ पूरा। तो 40 लाख घुसपैठी हिंदुस्तान में डेरा जमाए हैं, जहां तहां शहरों में पूरी पूरी बस्तियां बसाए बैठे हैं। हिंदुस्तान है कि धर्मशाला है, जो चाहे घुस पड़ा करके। देखिए जरा लंका की रावण की व्यवस्था देखिए, रात का अंधेरा है, मशक समान रूप है, लेकिन हनुमान जी के ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन लंका की सिक्योरिटी व्यवस्था को हनुमान जी क्रॉस नहीं कर पाए। पकड़े गए हनुमान जी, पकड़े गए। जो लंका की सिक्योरिटी इंचार्ज थी ना, सिक्योरिटी ऑफिसर, लंकिनी नाम था उसका, और खड़ी हो गई सामने, कहां जा रहा है? जानता है मैं कौन हूं? आई एम लंकिनी, माय नेम इज लंकिनी, और मैं लंका की सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। लंका में चोरी घुस रहे हो, खा जाऊंगी तुमको अभी। मोर आहार जहां लग चोरा, जो चोरी घुसता है उसको मैं खा लेती हूं। तो हनुमान जी ने कहा सब भूखे भरे हैं क्या? 400 कोस दूर से आया हूं, कोई एक कप चाय नहीं पूछा है, जो मिलता है खाऊंगी, खाऊंगा, खाऊंगी, सब भूखड़ भरे हैं। तो हनुमान जी को आई गुस्सा, खाएगी? मैं चोर हूं, मैं जानकी जी की खोज में आया हूं। चोर तो तेरा रावण है, तो जिसकी सिक्योरिटी कर रही चोर तो असली वो है, जानकी जी को चुराए बैठा है। मैं तो तलाश करने आया हूं, मुझको चोर कहती, ले प्रसाद ले। जो प्रसाद दिया, तो प्रसाद में क्या दिया? संतरा, लड्डू? लड्डू नहीं दिया, मुठका एक महाकपिहारी, मुठका एक महाकपिहारी, रुधिर पमक धर निधन मानी, रुधिर पमक धर निधन मानी। पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विलय ससंका, जोरी पानी कर विलय ससंका। हनुमान जी को चोर बोल के जब खाने का उसने कहा मैं खाऊंगी, चोर हो, तो हनुमान जी एक घूंसा मारे उसकी खोपड़िया पर, एक ही घूंसे में वो खून की पलटी करती हुई धरनी ढनमनी धरती पर गिरी, और थोड़ा खून उसका जब बह गया गिलास विलास में आ गया। कई लोग खून गिरता है जब तो कहते हैं गिलास में लो इसको, गिलास में लो, ये तो फर्श गंदी हो जाएगी हमारे घर की। तो खून की पलटी करती हुई सुरसा और धरनी ढनमनी धरती पर गिर पड़ी। मुस्कान समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? उसको लगे अंदर से मैं किसी सज्जन के आया हुआ। मैं भी गया था मणि जी के यहाँ, है ना, इतने बढ़िया तुलसी के पौधे आसपास लगे हैं घर के आसपास। हालांकि भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है अंदर घर, काम चल रहा है, उथल पुथल है घर में, लेकिन तब भी जब पहुंच जाओ ना, अंदर से इतनी ठंडक लगती है कि आहा कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अब किसी किसी घर में पहुंच जाओ, हाँ आज हम दोनों घरों में गए, कई कई जगह गए हैं, जब हमारा पूरा दिन खाते खाते बीत गया। यहाँ चाय, वहां नाश्ता, वहां पकौड़ी, वहां फुलौड़ी, खाते खाते मरे हो गया। जहां घर को ऐसा बढ़िया रूप दो, ये आपके हाथ में है जी, यू कैन डू, आप ये काम कर सकते हो। फोड़ता छोड़ो, कई घरों में घुस जाओ, लगता है नरक में आ गए, नरक में आ गए। इतना गंदगी फैलाए, सब कमरे में बैठे रहते हैं, वहां मक्खी भिन भिन कर रही हैं, वहां नाक पड़ी है, वहां थूक पड़ा है, वहां गंदे कपड़े सब ढेर लगा हुआ है, वहां गेहूं धरे हैं, वहां आटा धरा है। अरे कुछ सिस्टम में रहो यार, ऐसे जानवर रहते हैं, जानवरों का निवास होता है बिना सिस्टम का। हा? भले कमरा एक ही आपके पास हो, उस कमरे को ऐसा बढ़िया रूप दे दो, ऐसा उसको रंग ढंग दो कि जो आपके कमरे में बैठे उसको लगे हा कहां आ गए, कहां आ गए। कर सकते हो, करना चाहो तो, करना चाहो तो। हनुमान जी को लगा किसी सज्जन का निवास है, सज्जन का निवास।
घर की दीवारों पर राम राम लिखा हो। मेरी विनती है, अब की जब घर का पेंट कराइएगा, अब की बार अगले साल, ठीक है ना, तो पेंटर बुला करके घर की दीवारों पर रामायण की 2-4 बढ़िया चौपाई लिखाना। ज्यादा ना कुछ आता हो तो राम राम बड़ा बड़ा ज्यादा लिखाना। जिसके घर की दीवारों पर, दरवाजों पर राम का नाम लिखा होता है, उस घर में जमराज के दूत कभी एंट्री नहीं करते। वहां जमदूत आते ही नहीं, वो आते हैं गेट पर आएंगे, राम का नाम पढ़ेंगे, भाग जाएंगे। उस घर में जब भी आते हैं देवदूत आते हैं लेने के लिए। उस घर में जिसकी डेथ होती है उसको जमराज के दूत नहीं ले पाते, उसके जब भी कोई मरेगा उसके लिए भगवान के दूत आते हैं, क्योंकि राम का नाम लिखा के रखोगे गेट पर, जमदूत आएंगे, एंट्री नहीं करेंगे घर में। करो, ये सब कर सकते हो। बढ़िया चौपाई लिखी हो दीवार पर, मंगल भवन मंगल हारी, पढ़ने वाले को लगता है किसी सज्जन का निवास है, किसी महापुरुष का निवास है। तुलसी के पौधे लगे हों, भगवान का बढ़िया मंदिर बना हुआ हो, हनुमान जी को लगा कोई सज्जन है इस घर में, तुलसी के पौधे लगे, 9 तुलसी का वृंद, हरि मंदिर, भगवान का बढ़िया मंदिर, तुलसी के पौधे, रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम लिखा है दीवारों पर। लेकिन उनको तनिक शंका भी हुई कि लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ। भगवान का मंदिर बना है, दीवारों पर राम का नाम लिखा हुआ है, तुलसी के पौधे घर के आसपास लगे हुए हैं, लग तो रहा है सज्जन है, लेकिन ऐसे नहीं माने हनुमान जी कि सज्जन है ये। मन महु तरक करे कपिलागा, तरक, तरक माने थोड़ा 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 विचार कर रहे हैं कि कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, कोई फर्जिफिकेशन तो नहीं है। आजकल तो माथा कई लोग पोत लेते हैं, माथा पोत लेंगे, पीला कुर्ता पहन लेंगे, अंदर से रावण होते, अंदर से चंबल घाटी वाले होते, ऊपर से पीला कुर्ता, अंदर चंबल घाटी। तो भगवान हनुमान जी कह रहे ऐसे मत मानना, मन महु तरक करे कपिल, तरक माने थोड़ा चिंतन, थोड़ा खोजबीन, थोड़ा विवेक से सोचना। हनुमान जी द्वारे खड़े उसके विचार कर रहे थे, 4 बजा था ठीक सवेरे का, ठीक भोर हुआ था। हनुमान जी विचार में खड़े थे, सज्जन है कि नहीं है, कैसे मानू है कि नहीं है। विभीषण जाग गया 4 बजे, और जागते ही उसने क्या किया, बस हनुमान जी पहचान गए ये सज्जन है, ये सज्जन। जागते ही क्या किया, बस पकड़ा गया, सज्जन है ये। जागा और तुरंत एक काम किया उसने, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम का नाम लिया, हनुमान जी चीन गए, सज्जन है ये, सज्जन, ये साधु पुरुष है। जागते ही राम का नाम ले वो सज्जन होता है, और जागते ही चाय मांगे वो राक्षस होता है, वो राक्षस होता है। किसी ब्राह्मण का पीर भगवान नहीं हरते हैं, किसी ठाकुर की पीर नहीं हरते हैं, जो सज्जन होता है उसकी पीरा हरते हैं। सज्जन बनो, तब राम जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। और सज्जन बनने का उपाय यही है, सज्जन चिन्हा, आंख खुले, आंख खुलते ही पहला शब्द राम। बैठ के चारपाई पर पहले 2, 4, 10 बार राम राम कर लो, तब चारपाई से उतरो नीचे। ये मत मानना कि हम नहाए नहीं है कि धोए नहीं, नहाने कैसी तैसी। चारपाई से पांव उतारने के पहले बैठ के 10-11 बार प्रभु का नाम लो। ये सज्जनता की पहचान है, ये सज्जनता का सर्टिफिकेट है। सज्जन चीन्हा, सज्जन चीन्हा। अब हनुमान जी को जब लगा सज्जन है वास्तव में, संत पुरुष है, तो मैं इसे पहचान करूंगा। हनुमान जी का और विभीषण का भेंट हुआ, मुलाकात हुई। 2 हनुमान जी भी सज्जन ही तो हैं, संत वो भी हैं, विभीषण भी संत है। 2 संत मिले तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण भैया है तो हम दोनों सज्जन, आप भी भगवान के भक्त, हम भी भगवान के भक्त, लेकिन हम दोनों में एक एक कमी है। तनिक तुम हो अधूरे, हनुमान जी बोले, तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हूं अधूरे। तुम भी अधूरे हो भगत, हम भी अधूरे हैं। का कैसे? का तुम्हारे पास सीता तो है लेकिन राम निगारी हो। इतनी हिम्मत रखना पड़ेगा आप सबको, नहीं तो जी नहीं पाओगे दुनिया में चैन से, जी नहीं पाओगे। कुत्तों की संख्या बहुत बड़ी हुई है, कुत्तों की संख्या बहुत बड़ी इस समय, इसलिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ठीक बा, बुझ लो। हाँ ठीक है,
सल्फाज लिखाओ, सैंडल लिखा पट से सैंडल। दो बस पड़े, 2 में काम हो जाएगा। हाँ, 2 में काम हो जाएगा। अच्छे अच्छे रावण भगा, दुम दबा के भागते, दुम दबा करके। ये देखिए रावण 20 भुजा का है, लेकिन छू नहीं पाया जानकी जी को, छू नहीं सका, इतनी हिम्मत कर नहीं सका। 20 बाह का है लेकिन छू नहीं पाया, बस हिम्मत दिखा गई सीता मैया हमारी। हाँ? अधम नीलज लाज नहीं तो ही, अधम लाज नहीं तो ही। रावण को जब जुगनू कहा सीता मैया ने, तो रावण तमतमा गया। सीता मुझको जुगनू बोल रही है, मेरे डर से बड़े बड़े देवता पानी भर रहे मेरे यहाँ, जुगनू बोल रही है, मैं तेरा सिर काटूंगा अभी। और तलवार निकाल ली रावण ने। तो रावण की बीवी मनोदरी बीच में आ गई, कहा स्वामी अबला है, अबला को मारो गया, इतने बड़े वीर होकर एक नारी की हत्या करने जा रहे हो, यही वीर की शोभा है। रावण बीवी की बात समझ गया कि इतना बड़ा वीर होकर अबला को मारूंगा तो बड़ी थूथू हो जाएगी समाज में। तो एक बात कहूं ना, कोई बिल्कुल अपने गांव में कोई बिल्कुल मरा मरा आदमी हो, गरीब दुखी हो, बिल्कुल मरा मरा हो, और कोई गांव का बहुत दबंग आदमी जाए, दबंग आदमी खूब पहलवान हो, पैसा वाला भी हो, और जाके उस कमजोर आदमी को पटक ले और उसको खूब ठोके, तो उसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, उसकी थूथू हो जाएगी समाज में। करे काम मारे यार, काम उसको मारे, उसको मारे, वो तो बेचारा पहले से मरा था, उसको क्या मारे? माँ का दूध पिया था, इसको मार के दिखाओ पहले। कमजोर को मार के इज्जत नहीं होती है, कमजोर को मारने से और थूथू होती है समाज में। तो रावण को भी लगा इतना बड़ा वीर हूं और नारी को मारूंगा, अबला को मारूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज, 20 माह के वीर ने एक अबला का प्रहार कर दिया, बड़ी थूथू हो जाएगी मेरी। तलवार धर लिया और जानकी जी को 1 महीने का टाइम दे दिया। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। 1 महीने बाद फिर आऊंगा, 30 दिन के बाद मेरा कहा नहीं मानी तो काट डालूंगा तुझको। रावण चला गया। अब सीता मैया बहुत दुखी हैं, जलने की इच्छा, बहुत दुख जब अति हो जाता है ना, तो इंसान को सुसाइड करने का मन होता है। दुख लिमिट में रहे तब तक तो इंसान जी लेता है, लेकिन एक अवस्था आती है जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तो फिर एक ही चारा बचता है कि अब निकल लो दुनिया से। तो सीता मैया के अंदर भी सुसाइड की इच्छा पैदा हो गई। अब उसके दुख की जरा आप नाप करो, सामान्य दुख में सीता जैसी नारी सुसाइड की इच्छा करे संभव नहीं है, दुख हद के ऊपर हो गया था। एक तो राम का वियोग, ऊपर से रावण की धमकी, राक्षसियों का त्रास, सीता भवित त्रासो जाई, राम जानकी मैया के पानी निकल गया ऊपर सिर के। तो तिजटा मैया से कहा माँ थोड़ी लकड़ी ले आओ, चिता बना दो, आग लगा दो, मैं जलना चाहती हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती, ये वियोग मुझसे सहा नहीं जा रहा है। राम का वियोग ही महान कष्ट मेरे लिए है, राम से दूर रहना पड़ रहा है। ऊपर से रावण की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, तलवार चमका रहा है रावण रोज आकर के, अब आग ला दो, मैं जलना चाहती हूँ। तो तिजटा मैया बहाना बना के चली गई। अरे माँ है वो, तिजटा माँ है, सीता मैया उसको माँ कहती थी। अब कोई माँ अपनी बेटी के लिए आग लाए तो बेटी जले, ये संभव है क्या? हाँ, कोई मम्मी ये काम करेगी कि बेटी ये लकड़ी लो, ये आगी लो और मर जाओ, कोई कर पाएगी? तो तिजटा माँ है सीता मैया के लिए, उसको माँ बोलती थी। सभी लोग आइए, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो उसी आपकी, बात मानो न मानो उसी आपकी, बात मानो न मानो उसी आपकी, बात मानो न मानो उसी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भक्ति का वरदान है अजर अमर। कि तो भूख और जोर मार रही है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पेट पूजा कर लूँ। फल लगे हैं तो कहो तो फल खा लूँ। तो सीता मैया ने कहा रखवाले बहुत हैं बेटा यहाँ पर, एक से एक मुस्टंडे सिक्योरिटी में लगे हैं बगिया की, तुम फल खाने गए और कोई पिटाई शुरू कर दिया तो मुझे दर्द होगा कि बेटा हमारा मार खा रहा है।
कहा माता जी उसकी चिंता तुम न करो, वो तो एक के तमाचम सब ढेर हो जाएंगे। किनकर भय माता मोहि नाही, उनका हमें कोई डर नहीं, एक थप्पड़ नहीं झेलने वाले को इसमें से। एक मुक्कम पसर गई लंकिनी पंकिनी हो, एक मुक्कम, ये क्या है इनकी सब मेरे आगे सब मच्छर माछी हैं, सब मच्छर माछी। ये आप डोंट वरी, आज्ञा तो मैं फल खा लो। कहा बेटा फल खाओ लेकिन ऐसे मत खाना। अब देखो यहां पर बहुत प्यारा सिद्धांत, हम सबको इसको पकड़ना है। जानकी मैया क्या कह रही है कि डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए कोई भी चीज, ऐसे ही बस आया और शुरू कर दिया, ऐसे नहीं का पाप हो जाता है। कैसे खाना चाहिए कोई भी चीज, एनीथिंग। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। एक बार राम जी के चरण में धर दो उसको, पहले मैंने भोग लगा दो राम जी को। पहले बिना भगवान को अर्पित किए जो खाना खाता है, एनीथिंग, कोई भी चीज खाता है, कोई भी चीज खाता है, तो गीता में साफ साफ लिखा है भुंजते ते त्वघम पापा। गीता का आदेश है ये, जो बिना भगवान को भोग लगाए, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी खाता है, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाएगा। तो भोजन नहीं बचेगा तो प्रसाद हो जाएगा। देखो लड्डू वही है, लड्डू वही है, लेकिन लड्डू जब यहां चढ़ जाते हैं तो लड्डू प्रसाद हो जाते हैं। यही लड्डू है, देखो यही लड्डू, यही मार्केट से ऐसे लाओ तो लड्डू कहलाएंगे खाली, और यहां से भी लोग कहेंगे प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ, लड्डू को नहीं कहे प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ। भगवान के चरणों में जो चीज चढ़ जाती है वो पदार्थ फिर प्रसाद हो जाता है, प्रसाद। और इंसान को प्रसाद खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। और प्रसाद कब बनेगा, जब रघुपति चरण हृदय धरे। ठीक है, बात समझ में आ रही? बहनों एक काम क्या करो, थाली पहली परोस करके, पहली थाली जब खाना बने तो सूधे मत खिलाओ, परोस के पहले एक थाली में थोड़ा सा परस लो और भगवान को अर्पित करो, तब भोग, तब भोजन परोस सको। चाहे लाख जल्दी किसी को हो, लाख कोई बिगड़ रहा हो, पहले भोग लगा दो तब भोजन परोसो। उसके पहले खिलाओगी तो भोजन होगा, और भोग लगा खिलाओगी तो प्रसाद हो जाएगा। बहनें ये काम कर सकती हैं। नारियां देश की जाग जाएं अगर, गायत्री परिवार कहता है, मैंने उसमें किताब आती है ना, वो गायत्री मिशन की, वो एक गायत्री पर पुस्तक आती है, कौन सी है, अखंड ज्योति। हाँ अखंड ज्योति, मैं पढ़ता हूँ उसको, मेरे घर आती है। एक गीत मैंने पढ़ा था, यही गीत, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं, समय नहीं, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। संकल्प करो, अपने घर वालों को खाना कभी मत खिलाओ, खाना उनको खिलाओ ही मत, उनको जब खिलाओ प्रसाद खिलाओ, प्रसाद भगवान को अर्पित करके तब जब परोसोगी वो खाना नहीं प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद खाएंगे तो उनकी बुद्धि के सारे विकार मिट जाएंगे, वो संत हो जाएंगे, सब साधु स्वभाव के हो जाएंगे। तो सीता मैया ने कहा बेटा ऐसे मत खाना। पहले हनुमान जी आए, फल खाया, फिर सोचा कि थोड़ा उत्पात भी कर ले, बंदर हैं, तो फल खाए, फिर दूसरा काम शुरू किया। पहले फल खा लिए भरपेट, फिर दूसरा काम क्या किया मालूम, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, 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 अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। ऐसे गाओगे दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। चलो नाई सिर पैरो बागा, चलो नाई सिर पैरो
सीतरु तोरे लागा, फल खाय सीतरु तोरे लागा, रहता बहु भट रखवाले, रहता बहु भट रखवाले, कछु मार सीत कछु गाई पुकारे, कछु मार सीत कछु गाई पुकारे, अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ते अंजनी के ललनवा हनुमान जी महाराज की। रावण की बगिया उजाड़ते अंजनी के ललनवा। रावण को मिला समाचार, बंदर आया है, बगिया उजाड़ रहा है। तो रावण का एक छोटा बेटा था, उसका नाम था छोटे छुटका वाला है। बच्चे यार सब जानते हैं भाई साहब। हाँ, अक्षय कुमार, उसको भेजा, अच्छे बेटा जाओ जाके उस मंत्री को मार के आओ, हमारी बगिया नोच रहा, मार के उसको जान से आओ। अक्षय कुमार भाई साहब आए, थोड़ा ढीले होंगे, ढील लुल आए, ललकारने लगे। हनुमान जी एक मोटा सा बिरवा उखाड़े, मोटा सा पेड़, अक्षय कुमार पर उसको फेंक के मारा बिरवा को। अक्षय कुमार जी उस पेड़ नीचे दब गए और दब के उनकी अर्थी उठ गई पट से। अब रावण को मिली खबर, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, 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 राधे 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 रखो चलो बिहारी, राधे राधे रखो चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी, राधे 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 रखो चलो आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे रखो चलो आएंगे। पीस मात्र आया था। अब तब इनकी भूख कहां मर अकेला। अब जब 18 पदम आ रहे हैं तो नाश्ता करोगे? महाराज मेरी को जानकी जी को सौंप दो और चलो उनकी शरण में, अपने खानदान का भला चाहते हो तो। और जो जानकी जी को दे के राम की शरण में चलो, ये संदेश दिया। रावण तो पूरा झंझना गया, मूर्ख, रोटी मेरी खाता है, लंका में मेरी रहता है, लाल बत्ती गाड़ी मुझसे लिए हुए है और गुणगान गा रहा मेरे शत्रु का, निकल लंका से, मेरी मुझको तेरी सलाह की जरूरत नहीं। और रावण ने खड़े होकर एक लात विभीषण छाती में मारी, निकल लंका से। अस कहे कीन है चरण प्रहारा, लात मारी छाती में, निकल लंका से, मेरे जा राम के पास, मुझको तेरी सलाह नहीं चाहिए। विभीषण तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे, स्कूटी पर एक्टिवा स्टार्ट किए और तुरंत पहुंचे राम जी के शरण में। भगवान राम ने विभीषण की शरणागति किया है और फिर समुद्र के पानी से उनका अभिषेक किया, राज्याभिषेक। विभीषण अब तुम राम की शरण में आ गए हो, रावण को मार के लंका तुम्हारी, आज से परिणाम कर दिया मैंने। विभीषण को लंकाधीश बना दिया। फिर आखिरी पन्ना आ गया, बस लास्ट पेज है ये। आप चिंता न करना, मैं खुद जल्दी में हूं, मैं छलांग मार के आ गया। हनुमान जी को फेल कर दिया मैंने, लंबी छलांग मारी है आज मैंने, 50 पन्ने पलट दिए था कैसे सुंदरकांड के। हमारे कई श्रोता जो पुराने श्रोता हैं वो, अरे भाई कल ये मौसम कह रहा था, अब की कथा बहुत शॉर्टकट कह रहे हो आप। ये सब श्रोता है ना यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। अब कथाएं होती हैं विस्तार से, मैंने एक कांड हुआ 9 दिन में, 9 दिन में एक कांड हम लोग करते हैं, बाल कांड किया, कहीं हृदय कांड कर दिया, अब ये लोग सुनते हैं। अब 9 दिन में एक कांड हो उसको सुनो और 9 दिन में 7 कांड हो उसको सुनो, तो अंतर तो आएगा ही ना, अंतर तो आएगा। 9 दिन में एक कांड और 9 दिन में 7 कांड, तो फर्क तो पड़ ही जाएगा। कथा का विस्तार कहाँ कर मिलता है, भागना पड़ता है। तो देखिए 8:30 होने को आ गया, मैं क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, दलपत से भाग जाऊं क्या? तो
राम जी की सेना इधर पहुंच गई, उधर विभीषण की शरणागति हुई। फिर भगवान राम ने एक मीटिंग लिया। आखिरी बात बची है सुंदरकांड की, ध्यान देकर सुन लो। मीटिंग लिया भैया, सारे मंत्री बैठाए, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, लक्ष्मण सब बैठे। भगवान ने कहा बेटा साहब भाई लोगों, बड़ी समस्या है सामने। कहा क्या? ये 400 कोस का समुद्र बीच में है, उधर लंका इधर हम, बीच में दरिया है, समुद्र है 400 कोस का, इसको कैसे पार किया जाए? हनुमान तो कूद गए थे, सब थोड़ा कूद पाएंगे, कैसे पार किया जाए? तो लक्ष्मण ने खड़े होकर कहा सरकार क्या मीटिंग कर रहे हो यार? क्या मतलब? का सीता जी परेशान है वहाँ और तुम मीटिंग कर रहे हो, कैसे पार करें? तुम्हारे पास अग्निबाण है कि नहीं? वो तो है। अग्निबाण का पावर जानते हो कितना है? एक अग्निबाण मार दो तो पूरा समुद्र सूख जाएगा अभी सेकंड भर में, खाली बालू बचेगी, रेती, आराम से पार चलेंगे हम लोग। अग्निबाण धरे बैठे हो तो हम मीटिंग कर रहे हो, अरे मारो सुखाओ चलो। जानकी जी परेशान, तुम मीटिंग कर रहे हो। तो विभीषण खड़े हुए, कहा सरकार मेरी एक राय मान ली जाए। लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वो तो उपाय है ही है, अग्निबाण तो आपके पास ही है, मारो सुखाओ चलो। लेकिन आपका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा कहती है कि पहले साम दाम दंड भेद, ये सिस्टम, एक सिस्टम है काम निकालने का। पहले साम माने रिक्वेस्ट, फिर दाम माने कुछ दाम, और जब साम दाम दोनों फेल हो जाएं तब दंड का नंबर आता है 3 नंबर पर। तो सिस्टम कहता है दंड नंबर 3 पे आता है। लक्ष्मण भैया उसको नंबर 1 पे ले आए, दंड दो और चलो। तो मेरी इच्छा है, आप चूंकि मर्यादित पुरुष हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा कहती है पहले साम, पहले विनती, पहले रिक्वेस्ट, और फिर आपका पूर्वज है समुद्र, आपका बाबा है, इसको दंड दोगे पहले ही, न माने तो फिर देखा जाएगा, पहले विनती करो।